हंस और उल्लू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक झील के किनारे एक हंस रहता था। एक उल्लू भी वहीं आकर रहने लगा। वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जब गर्मियों का मौसम आया तो उल्लू वापस अपने घर जाने के बारे में सोचने लगा। उसने हंस से भी साथ चलने को कहा। हंस बोला, जब नदी सूख जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब नदी सूख गई तो हंस उल्लू के पास उसके बरगद के पेड़ पर पहुंच गया। हंस जल्दी सो जाता था। तभी कुछ तो राहगीर वहां से निकले और आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उन राहगीरों को देखकर उल्लू जोर से चिल्लाया। राहगीरों ने उसे अपशगुन माना और उल्लू पर तीर से निशाना मार दिया। उल्लू को तो अंधेरे में दिखता था, इसलिए यह तीर से बच गया और उड़ गया। उसके बदले में वह तीर हंस को लग गया और वह मर गया। इसी कारण सही कहा गया है कि नई जगह पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कहानी की सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें नई जगह पर सतर्क रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद। हाथी और बकरी की कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहाँ पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मज़े में रहते और खाते पीते थे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मनमुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और
आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। धन्यवाद। लालची कुत्ते की कहानी। एक बार की बात है, मोती नामक एक कुत्ते को मांस लगी हड्डी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। उसने हड्डी मुंह में दबाया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक नदी पर बने पुल पर से गुजरते हुए मोती ने अपने आप को कहा, आज खाने का बहुत स्वाद आएगा। पुल के ऊपर ठीक आधे में पहुंचकर मोती ने पानी में झांककर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, पानी में एक और कुत्ता भी है जिसके मुंह में भी एक मांस वाली हड्डी है। मोती पहले से ही लालची था। दूसरी हड्डी को भी पा लेने के लिए वह जोर से भौंकता हुआ पानी में कूद गया। पानी में तैरकर जैसे ही मोती किनारे पहुंचा, उदास होकर बोला, वाह रे मोती, तूने अपनी हड्डी भी गंवा दी। उसकी हड्डी पानी में बहकर चली गई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमेशा लालच का फल हानिकारक होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।